आईबी 2024 का इतना बढ़िया सा क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़ना, अच्छे से सॉल्यूशन मैं डिटेल में समझाने वाला हूं। रोहन ने एक वस्तु खरीदी जिसके लिए नगद में भुगतान पर 13.5% की छूट और क्रेडिट कार्ड के माध्यम से भुगतान पर 6.25% अधिभार की पेशकश की गई है। कॉन्सेप्ट समझना क्या कह रहा है क्वेश्चन में। रोहन ने एक सामान खरीदा, अगर वो कैश लेता है तो उसे 13.5% की छूट मिलेगी, लेकिन अगर वो क्रेडिट कार्ड से बिल करता है तो 6.25% अधिभार। अधिभार क्या होता है कि अगर 100 रुपए का सामान है और अगर आप क्रेडिट कार्ड से कर रहे हो तो आपको 106.25 रुपए देने पड़ेंगे। तो नगद लेने में फायदा है, ये तो समझ में आ रहा है, डिटेल से समझना, ठीक, क्योंकि इस तरह के और भी एग्जाम्स में क्वेश्चन मिलते हैं, एसएससी वगैरह हर जगह। अब आगे क्या है, यदि रोहन ने पूरी राशि नगद में भुगतान की होती तो उसने वस्तु के लिए y रुपए का भुगतान किया होता। अगर पूरे की पूरे नगद दे दोगे तो y रुपए उसे देने पड़ेंगे, ठीक। लेकिन वास्तव में उन्हें उस सामान के लिए कुल मिलाकर 40,964 रुपए चुकाने पड़े हैं। 40,964 रुपए आपने चुकाए हैं, जिसमें से 29,064 रुपए नगद दिए गए हैं। तो y का मान ज्ञात करना है, यानी कि y क्या था आपका, कि अगर आप पूरी धनराशि नगद के फॉर्मेट में दोगे तो आपको y रुपए देने पड़ेंगे, उसी की वैल्यू पूछी गई। अब इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझिएगा। पहले मतलब क्या है कि सबसे पहली चीज बिल्कुल डिटेल में समझिएगा, 13.5%। 13.5% का मतलब होता है 27/200। 27/200 का मतलब क्या है कि अगर वस्तु को आप नगद 200 रुपए उसकी कीमत है तो आप वस्तु को दे कितना रहे हो, 173 रुपए में, ठीक है। अगर 200 रुपए नगद की कीमत है तो उसमें डिस्काउंट के बाद आप कितने दे रहे हो, 173 रुपए में। इतनी बात समझ में आई, ठीक। यही अगर आप क्रेडिट कार्ड से दे रहे होते तो 6.25% का मतलब पता है, 6.25% का मतलब पता है कितना होता है, 1/16। यानी कि अगर वस्तु 16 रुपए की है तो आपको देना कितना पड़ता, 17 रुपए। ये बेसिक 2 पॉइंट मैंने आपको समझाए। अगर आप नगद दे रहे होते तो अगर वस्तु का मूल्य 200 था तो आपको देने पड़ते सिर्फ 173 रुपए फ्रैक्शन में, और अगर वस्तु को आप क्रेडिट कार्ड पे दे रहे हो तो 16 की जगह देना कितना पड़ता, 17 रुपए। ये बेसिक से कुछ कॉन्सेप्ट आपको मैंने टिप्स से समझाए। अब क्वेश्चन में है क्या, आपने 40,964 रुपए चुकाए हैं। कितने दिया आपने, 40,964 रुपए, जिसमें से आपने कैश दिया कितना, आपने कैश दिया 29,064 रुपए। इसका मतलब आपने कार्ड से कितने दिए, किसको माइनस करोगे, 0 0, 9 में से 0 घटाओगे केवल 9 आएगा, और 40 में से 29 घटाओगे 11 आएगा। 11,900 रुपए आपने किससे दिए हैं, कार्ड से, ठीक। इतनी बात समझ में आ, यहां तक कोई दिक्कत नहीं, क्लियर, ओके। ये तो कैश है, हमें कैश देना भी था, कोई परेशानी नहीं। लेकिन ये जो आपने कार्ड से दिया है 119,000, इसको भी आप चाहते कैश में तो कितना देते, ये क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, ठीक। कैश में आपने 119,000 दिए विद 6.25% का सरचार्ज, ठीक। यानी कि अगर वस्तु के लिए 16 रुपए देने हैं तो क्रेडिट कार्ड की वजह से आप दे कितना रहे हो, 17। तो इसका मतलब 17 की वैल्यू कितनी हो गई, 119,000। तो 16 की वैल्यू क्या होगी, 16 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 17 7 119। डिवाइड करके देखो डायरेक्टली, इतना काम तो मैं कर सकता हूं ना, नहीं करना है तो चलो वो भी लिख देता हूं यार, बटे 17 गुणे 16। 17 से डिवाइड करोगे 7 बार, 16 सत्ते 112,000, 112,000, क्लियर। ये कौन सी वैल्यू निकल आई, ये वो वैल्यू निकल आई जो वस्तु की वैल्यू वास्तविक में है, जिसमें आप 16 की जगह 17 यानी कि 112,000 का 6.25% उठाकर ऐड कर रहे थे, तो जाकर आपको 119,000 रुपए देने पड़ रहे थे। यहां तक की कहानी क्लियर हो गई है अच्छे से। फिर अब समझना, ये आप देना चाहते हो कैश, ये वस्तु की कीमत है, ये आप देना चाहते हो कैश। अब कैश अगर दोगे तो डिस्काउंट भी तो मिलेगा, ये तो उसकी वास्तविक कीमत है, ये सरचार्ज के साथ है। अगर आप कैश दोगे तो डिस्काउंट भी तो मिलेगा, ठीक। जब डिस्काउंट मिलेगा तो 200 रुपए का सामान कितने रुपए में मिल रहा है, 173 में। 112,000 के सामान में 27/200 की छूट दोगे तो कितने में बेचोगे, 173/200।
क्लियर। 173 बटे 200 में बेचोगे। अब आ गया समझ में। अब जरा ध्यान दीजिए, तो इतने रुपए तो आप पहले से ही कैश में दे रहे थे, इतने रुपए कैश में और दे दोगे तो आपको आंसर पता चल जाएगा। सबकी यूनिट डिजिट अलग अलग है ना, बहुत बढ़िया। 0 0 0 0 इनको मल्टीप्लाई करोगे अगर, तो जब इनको आप मल्टीप्लाई करोगे तो 2 से डिवाइड भी कर दो तो कितनी बार जाता है, 56 बार। 6 3 18, लास्ट का डिजिट कितना मिल रहा है मेरे भाई, 8। यहां पर लास्ट का डिजिट कितना मिल रहा है, 4। तो 8 4 12, जब 8 4 12 मिल रहा है तो लास्ट का डिजिट 2 है, और लास्ट का डिजिट 2 यहां पर किसकी है, 38752। ये कॉन्सेप्ट केवल आईबी के लिए ही इंपॉर्टेंट नहीं है, आपके सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। एसएससी में भी ऐसा क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। क्लियर, समझ आ गया। बाकी आप चाहो तो इसको पूरा पूरा मल्टीप्लाई करके भी आंसर दे सकते हो। 56 गुणे 3 कितना होता है भाई, 168 का 8 कैरी 16, मल्टीप्लाई कर लेना, आपका आंसर निकल आएगा। जितना भी इसको मल्टीप्लाई करने पर आता है आप इसको आराम से मल्टीप्लाई करके आंसर दे सकते हो। बाकी मैं एक बार इस क्वेश्चन को रिपीट कर देता हूं, ऐसा ना हो कि किसी बच्चे को समझ में कम आया हो, कोई भी पॉइंट हो तो कमेंट्स तो मैं ले नहीं रहा हूं तो फिर दिक्कत हो जाएगी। 56 को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो मैं बता दूं 9688 आ रहा है, 9688 आ रहा है। इसमें 9688 ऐड करोगे, 8 4 12 के 2, 8 4 12 के 2 कैरी 1, 8 1 9 6 15 का 5 कैरी 1 7, 9 9 18 के 8 कैरी 1 38752। देख सकते हो ऑप्शन नंबर बी कंफर्म है। रिपीट कर देता हूं, दोबारा से समझ लीजिएगा। सिंपल सा काम है, जब आप नगद दोगे तो 13.5% की छूट दोगे, यानी कि 27 बटे 200, 200 रुपए के सामान को 173 रुपए में बेचोगे। जब आप क्रेडिट कार्ड से दोगे तो 6.25% का अधिक दोगे, यानी कि 1 बटे 16 अधिक दोगे, वास्तविक होगा 16, तो दोगे कितना, 17 रुपए। ठीक, आपने किया क्या, 40,964 रुपए आपने दिए, जिसमें से कैश दिए 29,064 और कार्ड से दिया 119,000। अगर पूरी की पूरी धनराशि आप कैश देते तो आपको केवल कितने रुपए देने पड़ते, तो ये आपको निकालना है। आपने कार्ड से दिए 119,000 जो कि सरचार्ज मिलाकर है, तो सरचार्ज मिलाकर कितना में बेच रहे हो, 17 रुपए में। 17 की वैल्यू 119,000 है, 16 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 112,000। 112 जो है 00 वो वस्तु की एक्चुअल कीमत है जिसमें आपने सरचार्ज दिया था। लेकिन जब आप कैश दोगे तो इसी 112,000 में आपको 13.5% की छूट भी तो मिलेगी। पहले सरचार्ज दिया था, अब छूट भी मिलेगी, तो छूट कितने की मिल रही है, 27 बटे 200 की। 27 बटे 200 की छूट मिलेगी तो 173 बटे 200 में बेचोगे। अगर कैलकुलेट करोगे यहां से तो 0000 खत्म, 2 से डिवाइड किया 56 को 173 से मल्टीप्लाई करने पर 5688। पहले नगद इतना दे चुके हो, इतना नगद और देना पड़ता, इतने में बेचना होता। यहां पे हमने यूनिट डिजिट का इस्तेमाल किया है। 6 3 18 का 8 यहां पर मिल रहा है, 4 यहां पे मिल रहा है, दोनों को ऐड कर रहा है, 8 4 12 का 2। आंसर ऑप्शन नंबर बी। आई होप समझ में आया होगा। अगर आ गया हो तो कमेंट जरूर कर देना कि ये क्लास आपको कैसे लगी।